बच्चों, मैं हरजीत सिंह RW अकेडमी रोनी सेक्टर 16 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पार्टनरशिप फंडामेंटल में देखेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म के केस में कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म हो तो वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, और ट्रेडिंग अकाउंट में पता लगता है ग्रॉस प्रॉफिट, यानी ट्रेडिंग अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर क्या होती है, ग्रॉस प्रॉफिट, कि उस पार्टनरशिप फॉर्म ने कितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया है पूरे साल में। उसका दूसरे नंबर बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता लगता है नेट प्रॉफिट, भी उस पार्टनरशिप फर्म ने कितना नेट प्रॉफिट अर्न किया है पूरे साल में। तीसरे नंबर में पार्टनरशिप फर्म के केस में बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है। मुझे जो नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कमाया फर्म ने, इसको पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है कि पार्टनर्स प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं। तो उसके बाद एंड में बनाई जाती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट वैसे ही होती है, असेट्स और लायबिलिटीज़ कितनी है फर्म की ईयर एंड में, तो ये चारों चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे देखो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में ट्रेडिंग अकाउंट, इससे पता लगता है ग्रॉस प्रॉफिट कितना अर्न किया है पार्टनरशिप फर्म ने। दूसरे नंबर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, जिससे पता लगता है नेट प्रॉफिट कितना अर्न किया है पार्टनरशिप फर्म ने। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है। इस अकाउंट में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि ये जो नेट प्रॉफिट कमाया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया पार्टनर्स ने आपस में। उसके बाद इसके बाद आता है फिर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब असेट्स और लायबिलिटीज ईयर एंड में उस पोजीशन पे उसकी पोजीशन कैसी है पार्टनरशिप फर्म की। ये तो ये अकाउंट बनते हैं। बच्चों, अब हम देखते हैं पेमेंट मेड टू ए पार्टनर मे बी ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि जो पार्टनर को पेमेंट की है कोई पार्टनरशिप फर्म ने, वो ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो सकती है, और या फिर क्या हो सकती है एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। या तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो सकती है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो सकती है। कोई भी पेमेंट जो पार्टनरशिप फर्म ने किसी पार्टनर को की है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो सकती है या फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो सकती है। अब ये क्वेश्चन आता है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो हम सबसे पहले एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट समझते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब एप्रोप्रिएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो ये एग्जांपल देखो, सैलरी टू पार्टनर, किसी पार्टनर को सैलरी कब मिलती है, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखी हुई तब नहीं मिलेगी, या फिर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तब भी नहीं मिलेगी। अगर पार्टनरशिप डीड है मगर उसमें इसके बारे में सैलरी टू पार्टनर नहीं लिखा होगा कुछ भी इसके बारे में, और तो भी क्या कहते हैं नहीं मिलेगी। तो सैलरी टू पार्टनर कब मिलेगी, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। अब इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर कब मिलेगा, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, अलाउड होगा तब उसे मिलेगा। तो ये अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तब नहीं मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड है लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ तो नहीं मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब मिलेगा जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। इसलिए ट्रांसफर टू रिजर्व होता है, ट्रांसफर रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है, लिखा होता है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो पार्टनर्स हैं उन्होंने ड्राइंग्स कर ली, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ये कब चार्ज किया जाएगा, तो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तब भी चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तब भी नहीं चार्ज किया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड है लेकिन उसमें इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ तो तब भी चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ये सारे ऐसे आइटम्स हैं जो पार्टनरशिप डीड में अगर लिखे हुए हैं तभी ये उनको मिलेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नहीं मिलेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड है पर ये चीज़ें नहीं लिखी इसमें तो भी ये क्या कहते हैं नहीं मिलेंगे। तो ये सारे आइटम्स इस तरह के हैं तो जो हम क्या कहते हैं पार्टनरशिप डीड में मेंशन करके पार्टनर्स को दे सकते हैं। तो ये सब आइडिया जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाते हैं। ये सारे आइटम पार्टनर्स को इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि पार्टनरशिप डीड में ये लिखे हुए हैं। तो जो पार्टनरशिप डीड में लिखने की वजह से मिले वो सारे आइटम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के हैं। तो अगर हमने पार्टनरशिप डीड में सैलरी दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो अगर ये डीड में नहीं लिखते तब नहीं मिलती। अगर पार्टनरशिप डीड होती नहीं तभी भी नहीं मिलती। पार्टनरशिप डीड है लेकिन उसमें मेंशन नहीं है तभी भी नहीं मिलती। अगर हमने लिख दिया पार्टनरशिप डीड में फिर ये चीज़ें मिल रही हैं। तो एक तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना प्रॉफिट को। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे प्रॉफिट को, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। ये सारे आइटम जो पार्टनरशिप डीड में हम लिख के बना देते हैं या उसमें से मिलते हैं कि पार्टनरशिप डीड में लिखे हैं, तो वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। तो ये आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ताकि ये पता लगे कि पार्टनर्स में ये जो मैंने भी पीछे बताया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट अर्न किया जाता है उसको कैसे उन्होंने बांटा पार्टनर्स ने, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। तो ये सारे आइटम जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन के कैसे कैसे बढ़ रहा है प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। यानी एप्रोप्रिएशन के जितने भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के आइटम्स हैं
वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। अब देखो ये नोट देखो, एंट्रीज इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एंट्रीज हैं आर पास, वो क्यों पास की जाती हैं? गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड, वो पार्टनरशिप डीड को इफेक्ट देने के लिए पास की जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की एंट्रीज पार्टनरशिप डीड को इफेक्ट देने के लिए पास की जाती है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की एंट्रीज जो है वो ये जो पार्टनरशिप डीड के क्लॉजेज हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में लाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एंट्रीज की जाती हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की एंट्रीज कौन सी हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो सारे एप्रोप्रिएशन के आइटम आते हैं, तो हम अदर वर्ड्स में ये भी बोल सकते हैं कि एप्रोप्रिएशन के जो आइटम्स हैं वो इसलिए क्या होते हैं कि इफेक्ट गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड, को पार्टनरशिप डीड को इफेक्ट देने के लिए होते हैं एप्रोप्रिएशन के आइटम, या फिर पार्टनरशिप डीड की क्लॉजेस को बुक्स ऑफ अकाउंट में लाने के लिए होते हैं एप्रोप्रिएशन के आइटम। तो इसलिए मतलब कि जो आइटम पार्टनरशिप डीड की वजह से बन गए हैं वो सारे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट के आइटम्स हैं। तो ये क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड में लिख के जो हमने बना दिए हैं वो एप्रोप्रिएशन वाले आइटम है सारे। अब देखो अगला नोट देखो, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज गाइडेड बाय पार्टनरशिप डीड, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कौन गाइड करता है? पार्टनरशिप डीड। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन से आइटम आते हैं? एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन के आइटम आते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एप्रोप्रिएशन के आइटम्स वो आर गाइडेड बाय पार्टनरशिप डीड, यानी कि एप्रोप्रिएशन के आइटम्स को पार्टनरशिप डीड गाइड करती है। तो एक तरह से तो इस तरह से मतलब जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन करके बना दिए हमने आइटम्स, वरना नहीं होते तो वो एप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट को, ये सारी चीजें डाल के। अगर हमने कि हम नहीं डालते पार्टनरशिप डीड में तो नहीं मिलती, तो हमने डाल के एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट में, और ये सारे एप्रोप्रिएशन के आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। अब हम आते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है? जैसे देखो एग्जांपल देखो, रेंट पेड टू ए पार्टनर, किसी पार्टनर ने अपना घर दे दिया पार्टनरशिप फर्म को बिजनेस करने के लिए या अपनी प्रॉपर्टी दे दी है, तो पार्टनरशिप फर्म उसके बदले रेंट दे रही है पार्टनर को। तो रेंट पेड टू पार्टनरशिप पार्टनर को ये है, ये इसका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का एग्जांपल है। तो ये ऐसी आइटम है। या फिर दूसरा देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, यानी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो फर्म उस पर इंटरेस्ट दे रही है। ये ऐसे आइटम है जो पार्टनरशिप फर्म को पे करने पड़ेंगे जो, जैसे रेंट पेड टू पार्टनर, भाई क्या कहते हैं, पार्टनर ने जो प्रॉपर्टी दी है उसके लिए रेंट पे करना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म को, अगर पार्टनरशिप फर्म उस प्रॉपर्टी को यूज कर रही है, यानी वो मना नहीं कर सकती। अगर पार्टनरशिप फर्म मना करेगी रेंट पे करने से तो ये पार्टनर अपनी प्रॉपर्टी या हाउस देगा ही नहीं पार्टनरशिप फर्म को यूज करने के लिए। तो ऐसे नहीं है कि आप पार्टनरशिप डीड में मेंशन करके कि हमने पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर दिया, लिख दिया, तो आपको हम रेंट नहीं देंगे। अगर आप इस तरह से पार्टनरशिप डीड में करोगे तो ये पार्टनर जो है अपनी प्रॉपर्टी या हाउस और उसे पार्टनरशिप फर्म को यूज ही नहीं करने देगा। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर लोन दिया पार्टनरशिप फर्म को तो पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट देगी उस पार्टनर को। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हमने पार्टनरशिप डीड में लिख दिया तो आपको क्या कहते हैं इंटरेस्ट जो है वो नहीं मिलेगा। तो पार्टनर जो है वो लोन उसको देगा नहीं पार्टनरशिप डीड में, उसे क्या कहते हैं फर्म को। हाँ ये जरूर है कि आप पार्टनरशिप डीड अगर क्या कहते हैं पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर है और उसमें क्लोज नहीं, तो पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लग गया था तब 6% इंटरेस्ट मिलता है, ये बात ठीक है। लेकिन आप मना नहीं कर सकते, पार्टनरशिप डीड में मेंशन करके इन चीज़ों को मना नहीं कर सकते, आपको देना ही पड़ेगा। तो ये जरूर है। जैसे मैनेजर्स कमीशन है, ये आपको देना ही पड़ेगा, मना नहीं करना पड़ेगा। ये आइटम ऐसे है जो आपको देने पड़ेंगे, पार्टनरशिप डीड के ऊपर डिपेंड नहीं करते ये चीज़ें। तो ये क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन एक्सपेंसेस अगेंस्ट प्रॉफिट, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और एप्रोप्रिएशन के आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं, और जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। एप्रोप्रिएशन के आइटम वो हैं जो पार्टनरशिप डीड की वजह से बने हैं, पार्टनरशिप डीड के कारण बने हैं। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब जो देना है, जो बनता है आप मना नहीं कर सकते, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और जो आपने पार्टनरशिप डीड में मेंशन करके बना दिए हैं वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के आइटम्स हैं। तो ये चार्ज जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, चार्ज के आइटम हो गए। और जो एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। अब देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में एक दूसरे तरीके से भी समझाता हूँ आपको। देखो दूसरे तरीके से देखो आप, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को कुछ लोन दे दिया और पार्टनरशिप फर्म ने उस पर इंटरेस्ट दिया पार्टनर को। तो पार्टनर इज गेटिंग इंटरेस्ट एज ए लेंडर नॉट एज ए पार्टनर, यानी लेंडर की वजह से उसने जो उसे लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, उस वजह से उसे पार्टनर को मिल रहा है इंटरेस्ट। तो वो पार्टनर के नॉट एज ए पार्टनर, भी पार्टनर के तौर पे नहीं ले रहा इंटरेस्ट एज ए लेंडर, उसने क्योंकि उसने लोन दिया इस वजह से उसे इंटरेस्ट मिल रहा है पार्टनरशिप फर्म से।
तो ये पार्टनर होने की वजह से नहीं मिल रहा। एक तो एग्जांपल देखो, ये चार्ज का एग्जांपल है। दूसरा देखो रेंट, अगर कोई प्रॉपर्टी उसने पार्टनरशिप फॉर्म को दी है बिजनेस में यूज करने के लिए, उस पर रेंट मिलेगा पार्टनर को, तो पार्टनर इज गेटिंग रेंट एज ए लैंडलॉर्ड नॉट एज ए पार्टनर, यानी पार्टनर होने के नाते उसे नहीं मिल रहा, लैंडलॉर्ड होने की वजह से मिल रहा है, यानी कि आइटम उसे पार्टनर होने की वजह से नहीं मिल रहे। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के आइटम है। अब देखो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या है, जैसे सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर को सैलरी क्यों मिल रही है, पार्टनर होने की वजह से, उसने पार्टनरशिप में क्या कहते हैं काम किया है तो उसे सैलरी मिली पार्टनर होने की वजह से। इंटरेस्ट ऑन, अगर ये सैलरी टू एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय को सैलरी होती तो पार्टनर की वजह से नहीं, वो क्या होती, वो चार्ज होती, वो प्रॉफिट एंड लॉस में आती। अगर सैलरी टू किसी एम्प्लॉय को सैलरी है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में आती है, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। तो सैलरी टू पार्टनर यानी कि पार्टनर की सैलरी तो पार्टनर होने की वजह से मिल रही है उसे। और देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल तो पार्टनर की होती है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्यों मिल रहा है, पार्टनर होने की वजह से। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स तो पार्टनर ही करते हैं, तो ये भी पार्टनर होने की वजह से उसे मिल रहा है। तो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएंगी। और ये जो उसे पार्टनर होने की वजह से नहीं मिल रहे, दूसरी वजह से मिल रहे हैं, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। अब देखो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जैसे जो एग्जाम्पल हमने पढ़े, रेंट पेड टू पार्टनर हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन में पार्टनर हो गया, मैनेजर्स कमीशन हो गया, सारे एग्जांपल है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के। ये इन केस ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट ऑफ फर्म को चाहे लॉस हो, ये पार्टनरशिप फर्म को पे करने ही पड़ेंगे। अगर पार्टनरशिप फर्म ने कोई घर वगैरह उससे लिया बिजनेस के लिए, तो रेंट देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट ऑफ फर्म को चाहे लॉस हो। तो उसके बाद क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन में पार्टनर, जो पार्टनर ने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो और मैनेजर कमीशन पे करना ही पड़ेगा, चाहे पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस है। नहीं, आइटम ऐसे हैं, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, पार्टनरशिप फर्म को पे करना ही पड़ेंगे। और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस एक्सपेंसेस अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ये हमेशा पे करने ही पड़ेंगे, चाहे पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले पे करने ही पड़ेंगे, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। अब देखो जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो ये जैसे हमने एग्जांपल इसके पढ़े थे, सैलरी टू पार्टनर हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ट्रांसफर टू रिजर्व हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, ये इन केस ऑफ प्रॉफिट ओनली। अगर पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तब ये सैलरी टू पार्टनर वगैरह देगी, अगर लॉस हो रहा है तब नहीं देगी। यानी एप्रोप्रिएशन के आइटम सिर्फ इन केस ऑफ प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट के केस में पार्टनरशिप फर्म देती है, और वैसे अगर ये लॉस हो गया तब ये एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट के आइटम नहीं होने के पार्टनर्स को मिलते। और ये कहाँ आते हैं, हमने जैसे पढ़ा अभी, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट एज पर पार्टनरशिप डीड। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट एज पर पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सब चीज़ों से उन्होंने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट, कि आपको इतनी सैलरी दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। तो ये सिर्फ उसी केस में होंगे अगर पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो, लेकिन चार्ज वाले आइटम ऐसे हैं जो फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हर केस में पार्टनरशिप फर्म को पे करनी पड़ेगी, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। अब देखो जरा एक नोट देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर, यानी कि पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया पार्टनर को। इस केस में क्या है देखो, इट इज चार्ज, ये जो मतलब जो पार्टनरशिप फर्म है इंटरेस्ट कब लेगी, इट मींस इंटरेस्ट इज चार्ज इफ इट इज एग्रीड बाय द पार्टनर्स टू चार्ज इंटरेस्ट। भाई इंटरेस्ट तभी लेगी अगर उसमें पार्टनर्स में एग्रीमेंट हुआ है कि ये इंटरेस्ट हम जो लोन फर्म ने, पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को लोन दिया उस पर पार्टनरशिप फर्म तब इंटरेस्ट चार्ज करेगी अगर एग्रीमेंट हुआ है पार्टनर्स के बीच में कि ये जो पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी पार्टनर से। इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर द चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन पे अगर वो उसने पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ भी प्रोविजन नहीं है कि इंटरेस्ट जो पार्टनरशिप फर्म ने इंटरेस्ट लोन दिया है पार्टनर को कि उस पर इंटरेस्ट चार्ज, ऐसा कोई नहीं है कि वो चार्ज करेगी अगर नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन और एग्रीमेंट टू चार्ज इंटरेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, और या फिर ऐसा एग्रीमेंट ही नहीं है कि क्या कहते हैं जिसमें लिखा हो, या तो एग्रीमेंट ही नहीं है, एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि इंटरेस्ट वो चार्ज करेगी। इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज तो ऑन लोन गिवन बाय द फर्म, यानी कि पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट उस पर चार्ज नहीं करेगी। यानी कि पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए कि जो पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अगर पार्टनरशिप डीड में ये नहीं लिखा हुआ है या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो वो इंटरेस्ट चार्ज पार्टनरशिप फर्म जो है इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी पार्टनर से। तो इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज और लोन गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर। तो यानी कि पार्टनरशिप डीड पे डिपेंड हो गया। पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट वो चार्ज करेगी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को लोन जो दिया उस पर, तब वो चार्ज करेगी। अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं या उसमें कुछ लिखा ही नहीं हुआ
तो चार्ज नहीं करेगी। पार्टनरशिप डीड पे डिपेंड करता है, तो हिसाब से तो पार्टनरशिप डीड पे डिपेंड है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आना चाहिए, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है क्रेडिट साइड में। तो इस हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आना चाहिए, लेकिन आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखो, while preparing profit and loss account matching principle is followed, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हुए मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, दैट इज रेवेन्यू इज मैच अगेंस्ट एक्सपेंसेस। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस मैच किए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम देखो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, जो पार्टनर ने लोन दिया था पार्टनरशिप फर्म को, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है डेबिट साइड में। तो इसका जो रेवेन्यू है मैचिंग प्रिंसिपल के जो इसका रेवेन्यू है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर, यानी कि जो फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, तो उसका जो इनकम हुई है पार्टनरशिप फर्म को, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगी, यानी मैचिंग प्रिंसिपल की वजह से, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करके बनाया जाता है। तो इसकी जब हमने ये तो जो था इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर था, जो क्या कहते हैं पार्टनर ने लोन दिया था पार्टनरशिप फर्म को और उसके लिए खर्च एक्सपेंस था पार्टनरशिप फर्म के लिए, जब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में गया, तो इसी मैचिंग प्रिंसिपल की वजह से ही जो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया पार्टनर को और क्या कहते हैं पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट मिला है, तो इस मैचिंग की प्रिंसिपल की वजह से वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। तो इस वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है ये वाला। और वैसे भी चलो दूसरे तरीके से भी देख लो कि जो पार्टनर जो इंटरेस्ट अब पे कर रहा है पार्टनरशिप फर्म को, ये पार्टनरशिप फर्म का कर्जदार है, वो पार्टनर होने के नाते नहीं दे रहा, और पार्टनर होने के नाते नहीं उसे फर्म को दे रहा वो। तो ये जो पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट दे रहा है, ये क्योंकि उसने ये लोन लिया है, इसे कर्जदार है, उसका पार्टनर होने के नाते नहीं दे रहा। और अगर हम इस तरह से कहें जो क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, वो तो पार्टनर होने के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनर फर्म को क्यों दे रहा है, पार्टनर होने के नाते, क्योंकि ड्राइंग्स तो पार्टनर ही करते हैं, वो तो क्या कहते हैं वो पार्टनर होने के नाते दे रहा है पार्टनरशिप फर्म को, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लेकिन ये पार्टनर होने के नाते नहीं दे रहा, ये दे रहा है वो उसने क्योंकि लोन ले रखा है, तो पार्टनर अगर लोन नहीं लेता फिर थोड़ी ना पे करता, तो इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। बच्चों बस आज इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।